हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग सुपर टेट प्रैक्टिस सेट जो कि सब्जेक्ट रहेगा विषय बाल मनोविज्ञान से कुछ एमसीक्यू जो कि वस्तुनिष्ठ ऑप्शनल क्वेश्चन है, जिसमें 4 विकल्प दिए होंगे प्रश्न के, हर प्रश्न के 4 विकल्प, और उसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना होगा। इसमें जो भी 4 विकल्प दिए होंगे, इसमें सही जो उत्तर है उसको अब बताया नहीं जाएगा, लास्ट में उत्तर कुंजी के रूप में दिया गया है। सभी प्रश्नों के जो भी उत्तर होंगे, केवल हम लोग प्रश्नों को पढ़ेंगे और प्रश्न में जितने विकल्प जो जो 4 विकल्प दिए हैं उनको पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान शिक्षा से संबंधित है। अध्यापक के व्यक्तित्व से, बालक के विकास से, पाठ्यक्रम से कि मूल्यांकन से। अर्थात बाल मनोविज्ञान शिक्षा का संबंध किससे है, अध्यापक के व्यक्तित्व से, या फिर बालक के विकास से, या फिर पाठ्यक्रम से संबंधित है, या फिर मूल्यांकन से संबंधित। तो इस प्रश्न का उत्तर वीडियो के जो भी सारे प्रश्नों की श्रृंखला जब खत्म होगी तो उसके बाद सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं उत्तर कुंजी में। उसके पहले आप लोग प्रत्येक प्रश्न का एक उत्तर, इन 4 प्रश्नों में से कोई एक, इन 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन आप लोग अपनी कॉपी पेन ले लीजिए, उस पर सिर्फ करके उस पर उत्तर आप लोग नोट करिए। देखिए कि आप लोगों के द्वारा कितने प्रश्न सही या फिर हल किए जा चुके हैं, किए जा रहे हैं, कितने प्रश्नों का सही उत्तर आप लोग दे पा रहे हैं। तो अगला प्रश्न इसमें दूसरा है, सीखने की प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करता है आयु, परिपक्वता, प्रेरणा या फिर थकान। प्रश्न नंबर दूसरा है, सीखने की प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करता है। ऑप्शन तो उसमें था ही 4, अब उसको आप लोग देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है इसमें, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का नैतिक भाग है ईड, ईगो, सुपर ईगो, आत्म। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का नैतिक भाग क्या होता है, ईड होता है, ईगो होता है, या फिर सुपर ईगो होता है, या फिर आत्मा होता है। तो इन 4 ऑप्शन में आपको जो भी ऑप्शन सही लगे उसको आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अंत में आप लोग उत्तर कुंजी दी गई है, उसमें आप लोग मिला लीजिएगा। अब हम लोग चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा प्रश्न बाल मनोविज्ञान का क्या है। तो चौथा प्रश्न इसमें है, सामाजिक विकास का अर्थ है। सामाजिक विकास का क्या अर्थ होता है। पहला ऑप्शन है इसमें शारीरिक वृद्धि, ऑप्शन दूसरा है भावनात्मक संतुलन, ऑप्शन सी है समाज में समायोजन, और ऑप्शन डी है मानसिक विकास। तो प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है कि सामाजिक विकास का क्या अर्थ होता है, शारीरिक वृद्धि से होता है, या फिर भावनात्मक संतुलन से होता है, या फिर समाज में समायोजन से होता है, या मानसिक विकास से होता है। तो ये तो रहा चौथा प्रश्न। इसमें आप लोग को जो भी ऑप्शन सही लगे उसको आप लोग लिख लीजिएगा अपने कॉपी पे। अब हम लोग 5वें प्रश्न को देख लेते हैं। बालक में भय की भावना उत्पन्न होती है। बालक में भय की जो भावना है कब उत्पन्न होती है। ऑप्शन है पहला इसमें जन्म से, दूसरा ऑप्शन है बी अनुभव से, तीसरा और सी है इसमें शिक्षा से, और डी चौथा ऑप्शन जो कि है इसमें परिपक्वता से। तो इसका उत्तर बताया नहीं जाएगा, आप लोग अपने कॉपी पे लिख लीजिए जो भी आप लोग को सही लगे। अब हम लोग 5वें प्रश्न को देखेंगे, सॉरी 5वें नहीं 6ठे प्रश्न को देखेंगे। 5वां प्रश्न तो हो गया कि बालक में भय उत्पन्न होता है कब से। 6ठा प्रश्न इसमें है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु है। प्रश्न नंबर 6वां कह रहा है कि पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु कौन सी मानी जाती है। 0 से 2 वर्ष पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है इसमें 2 से 7 वर्ष, तीसरा ऑप्शन सी इसमें है 7 से 11 वर्ष, डी चौथा ऑप्शन जो है इसमें 11 वर्ष से अधिक। इसमें कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। तो इसको आप लोग देखिएगा, लास्ट में उत्तर कुंजी से मिलाएगा कि आपके द्वारा कितने प्रश्न सही किए गए और कितने गलत हुए। जो गलत होगा उसको आप लोग एक बार जरूर रिवीजन करिएगा। तो 6वां प्रश्न में ये कह रहा है कि पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या होती है। तो 6ठा प्रश्न अब हम लोग देख लें। अब हम लोग 7वें प्रश्न को देखेंगे। बालक की रचनात्मकता का सर्वोत्तम विकास होता है। प्रश्न नंबर 7वां कह रहा है कि बालक की रचनात्मकता का सर्वोत्तम विकास होता है। ऑप्शन ए है दंड से, ऑप्शन बी है अनुशासन से, ऑप्शन सी है स्वतंत्र वातावरण से, ऑप्शन डी इसमें है प्रतियोगिता से। तो इसमें जो भी आप लोग को ऑप्शन सही लगे उसको आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और अंत में जो उत्तर कुंजी है उससे ज़रूर मिलाइएगा।
7वां प्रश्न कह रहा है कि बालक की रचनात्मकता का सर्वोत्तम विकास कब होता है? दंड से, अनुशासन से, स्वतंत्र वातावरण से या फिर प्रतियोगिता से? अब हम लोग 8वें प्रश्न को देख लेते हैं। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है, इसमें केवल 10 प्रश्नों की ही श्रृंखला है। तो अब हम लोग 8वें प्रश्न को देख रहे हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि किशोरावस्था में संवेग सामान्यतः होते हैं, स्थिर होते हैं, नियंत्रित होते हैं या फिर तीव्र होते हैं? डी और चौथा ऑप्शन इसमें समाप्त दिया है। 8वां प्रश्न कह रहा है कि किशोरावस्था में संवेग सामान्यतः होते हैं। ऑप्शन ए स्थिर, ऑप्शन बी नियंत्रित, ऑप्शन सी तीव्र है और ऑप्शन डी इसमें समाप्त होता है। किशोरावस्था में संवेग सामान्यतः किस स्थिति में होते हैं? इस 4 ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। 9वां प्रश्न है अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। प्रश्न नंबर 9वां कह रहा है कि अधिगम का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन ए है कि एक विषय से दूसरे विषय में, दूसरा ऑप्शन है केवल कक्षा में, ऑप्शन सी और तीसरा है ये केवल परीक्षा में, ऑप्शन डी है केवल खेल में। तो 9वां प्रश्न कह रहा है कि अधिगम का स्थानांतरण होता है एक विषय से दूसरे विषय में, केवल कक्षा में या फिर केवल परीक्षा में या केवल खेल में होता है। तो इसको आप लोग देखिएगा, जो भी ऑप्शन सही लगे उसको नोट कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न ये है कि बालकों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका होती है। तो बालकों के व्यक्तित्व के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन ए इसमें है नगण्य, ऑप्शन बी इसमें सीमित है और ऑप्शन सी इसमें महत्वपूर्ण दिया है और ऑप्शन डी अनुपयोगी दिया है। तो ऑप्शन देख लिए हम लोग। आज के इस वीडियो में केवल 10 ही प्रश्नों का श्रृंखला बनाया गया है बाल मनोविज्ञान सुपर टेट को लेके प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो आप लोग उत्तर पहले मत देखिएगा, सबसे पहले आप लोग प्रश्नों को हल करिएगा पूरी ईमानदारी से। इसके बाद देखिएगा आपके द्वारा कितने प्रश्न हल किए गए। प्रत्येक प्रश्न का एक ऑप्शन सही होगा। वो उत्तर कुंजी अब जाके यहाँ पे आया है अगले पेज पे कुछ टाइम बाद। तो इसमें पहले वाले प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा, बालक के विकास से। दूसरे का सी सही होगा, प्रेरणा। तीसरे वाले प्रश्न का उत्तर सी सही है, सुपर ईगो। चौथे वाले प्रश्न का उत्तर भी सी सही है, समाज में समायोजन। 5वें प्रश्न का बी ऑप्शन सही है, अनुभव से। 6ठे प्रश्न का सी ऑप्शन सही है, 7 से 11 वर्ष। जबकि 7वें प्रश्न का सी ऑप्शन सही है, स्वतंत्र वातावरण से। 8वें प्रश्न का भी ऑप्शन सी सही है, तीव्र। 9वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही है, एक विषय से दूसरे विषय में। और अंतिम और 10वां प्रश्न जो है उसका ऑप्शन सी सही है, महत्वपूर्ण। तो ये तो रहा हम लोग बाल मनोविज्ञान के प्रैक्टिस सेट में कुल 10 प्रश्नों को हल किए और जिसमें उत्तर कुंजी के साथ ये आज का वीडियो बनाया गया है। तो इसी तरह से हम लोग छोटे छोटे प्रश्नों की श्रृंखला बना के हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी। थैंक यू सो मच।